नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधे रुक करते हैं खबरों की ओर। बात करेंगे सबसे पहले अलीगढ़ की। अलीगढ़ में रघुनाथ पैलेस स्थित गेस्ट हाउस में भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा युवाथान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि 2014 के बाद जब से मोदी की सरकार बनी है तब से ही देश निरंतर आगे बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में काफी विकास भी हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद प्रदेश सरकार की कमान योगी जी के नेतृत्व में दी गई, जिन्होंने कुशल नेतृत्व भी किया और आज के आयोजन में ही उन युवाओं से संवाद स्थापित किया गया जो गैर राजनीतिक दल से हैं। एक संकल्प के साथ जब 2014 में काम किया था तब देश में पूर्ण बहुमत के साथ में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी। उसी अनुक्रम में जब उत्तर प्रदेश के आम आवाम ने और विशेष रूप से युवाओं ने जब ये तय किया कि उत्तर प्रदेश और भविष्य का उत्तर प्रदेश हम बदलना चाहते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। पिछले 5 साल में श्रद्धेय योगी जी की सरकार में और मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली देश की सरकार ने, इस डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश को, इन युवाओं के सपने का उत्तर प्रदेश बनाने में कामयाबी प्राप्त की है। तो योगी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा है कि मदरसे आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादियों को ट्रेनिंग यहां दी जाती है, मदरसे से निकलने वाला व्यक्ति आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी की ही होती है। अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो पूरे देश में मदरसे बंद करवा दूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद का मुंह कुचलना है, सांप की तरह जैसे उनका फन कुचला जाता है, ठीक उसी तरीके से। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है, सर्प की तरह जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे। तो अमरोहा में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, पति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार होने में भी कामयाब रहा। मामला जिला अमरोहा के गजलोहा कस्बे का बताया जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और महिला के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और साथ ही ट्रक को थाने में खड़ा करवा दिया गया। खबर में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे औरैया की। औरैया में पिछले 21 नवंबर को मिले अज्ञात अधजले शव मिलने के मामले में आज पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस के आला अधिकारियों के अनुसार सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र के दिबियापुर रोड पर 21 नवंबर को एक अज्ञात युवक का जला शव मिला था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका वारदात से पेट्रोल की शीशी और शराब की बोतलें भी बरामद की थी। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने सभी जगह अज्ञात युवक के शव का फोटो वायरल किया था और इसके बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया। थाना कोतवाली में दिनांक 11/21 के अंदर एक सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें बताया गया था कि दिबियापुर रोड पर जो डीपीएस स्कूल पड़ता है उसके पास एक शरीर बरामद हुआ है, डेड बॉडी बरामद हुई, अधजली डेड बॉडी बरामद हुई है। इसमें पुलिस ने मौके पर पहुंचे, सारे साइंटिफिक एविडेंसेस हमने वहां से कलेक्ट किए। साक्ष्यों को जब हम लोग वहाँ से कलेक्ट कर रहे थे उसी समय वहाँ पर जो अभियुक्त जो वहाँ डेड बॉडी थी उसके पास एक
माचिस की तीली, माचिस का डब्बा, पेट्रोल की शीशी, दारू की शीशी और अन्य कुछ सामग्री वहां से बरामद हुई थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब अगली अहम खबर की अयोध्या से, जहां अयोध्या के बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड यूनिट रोजा गांव में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पेरई सत्र 2021-22 का शुभारंभ किया गया। वैदिक विद्यावनों द्वारा पूजा पाठ भी संपन्न कराया गया। मुख्य यजमान की भूमिका इकाई प्रमुख निष्काम गुप्ता ने निभाई। आपको बता दें कि महाप्रबंधक गन्ना के ट्रॉली से गन्ना लाने वाले किसानों को कंबल देकर सम्मानित भी किया गया है। इकाई प्रमुख निष्काम गुप्ता का कहना है कि बुधवार से सभी वाहन क्रय केंद्रों पर गन्ने की खरीद शुरू कर दी जाएगी। श्री एम पी अग्रवाल एवं आईजी महोदय श्री केपी सिंह जी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया और इसमें आचार्य रंगमो गजी ने मुख्य आचार्य की भूमिका निभाई। और इस अवसर पर हमारी सभी सोसाइटी के गणमान्य लोग, डीसीओ साहब, क्षेत्राधिकारी, एसडीएम साहब और सभी जनप्रतिनिधि, पत्रकार बंधु उपस्थित हुए और सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर के रोजा गांव चीनी मिल को अनुग्रहित किया। आज गन्ना की तोल शुरू हो गई है और गन्ना इकट्ठा उपरांत करने के बाद पेराई सत्र 21-22 का आगाज कर दिया गया है और इस सत्र में पूर्व की भांति हम किसानों को किसी प्रकार की समस्या आने नहीं देंगे। और अपनी तो इस बीच बांदा से एक बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। जान से मारने की नीयत से तमंचे से गोली मारी गई। रामलीला देखने के दौरान मामूली विवाद पर दिया गया है घटना को अंजाम। खून से लथपथ युवक को भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने के बाद युवक को रेफर कर दिया गया है। ये पूरा मामला बांदा के पैलानी थाना क्षेत्र अंतर्गत खपटेहा गांव का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बांदा से सामने आ रही है। जान से मारने की कोशिश की गई, युवक को तमंचे से गोली मारी गई है। इस घटना के बाद से ही युवक को इलाज के लिए अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया, लेकिन अभी तक युवक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। प्राथमिक उपचार के बाद युवक को गंभीर अवस्था में रेफर कर दिया गया है। तो अगली बड़ी खबर बरेली से, भमोरा थाना क्षेत्र के कैमुआ में दो बसों में जोरदार भिड़ंत। स्कूल बस हुई बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त, कई बच्चे इसमें घायल हुए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। पुलिस ने टूरिस्ट बस के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। एक और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर बरेली से बता रहे हैं। एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दो बस में जोरदार भिड़ंत हुई है। बुरी तरीके से इस भिड़ंत में बस क्षतिग्रस्त हो गई, कई बच्चे घायल हुए हैं और घटना का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। तो बलरामपुर से अगली बड़ी खबर, तेज रफ्तार का कहर जारी। आए दिन तेज रफ्तार से होते हैं लगातार यहां एक्सीडेंट। एक युवक ने खड़े पानी से भरे पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक मोबाइल चला रहा था। बाइक सवार युवक ने बाइक छोड़कर अपनी जैसे तैसे जान बचाई है। ये पूरा मामला अतरौली रोड जोकिया बाईपास चौराहे का बताया जा रहा है। एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक और बड़ी खबर बलरामपुर से ही आपको बता रहे हैं। बलरामपुर के 2 दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी। मां पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल हेलीपैड पर करेगा उनका हेलीकॉप्टर लैंड। देवी पाटन मंदिर में पहुंचेंगे फिर सीएम योगी। तुलसीपुर के देवी पाटन मंदिर में रात में विश्राम करने की व्यवस्था बनाई गई है। रात में सीएम योगी यहां विश्राम करेंगे। 27 नवंबर को फिर वो 10 बजे एथनॉल प्लॉट का उद्घाटन भी करेंगे। एथनॉल प्लॉट का उद्घाटन करने के लिए 27 नवंबर को 10 बजे योगी रवाना होंगे। अगली बड़ी खबर बुलंदशहर से, जंक्शन चौकी पर तैनात होमगार्ड ने की है आत्महत्या। पुलिस के कैमरे में फंदे पर लटका मिला है मृतक। मृतक की पहचान सुरेंद्र शर्मा के रूप में हुई। रिश्तेदार के घर में किराए के कमरे में रहा करता था होमगार्ड। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ये पूरा मामला बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र से बताया जा रहा है। हालांकि ये हत्या है या फिर आत्महत्या, ये जांच के बाद ही पता चल सकेगा। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब एटा की। एटा में विद्युत कर्मियों को बिजली का बिल मांगना यहां भारी पड़ा। आपको बता दें कि आज एटा के गौतम बुद्ध नगर गौशाला के पास उस समय लेन देन में पड़ गए जब एक उपभोक्ता से बकाया बिल जमा करने के लिए कहा गया। बिल जमा करने के बजाय उपभोक्ता ने विद्युत कर्मियों से जमकर गाली गलौज कर डाली और बात हाथापाई तक भी पहुंच गई, जिसका वीडियो हालांकि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। शिकायत विद्युत कर्मियों ने कोतवाली नगर में भी की। सुनवाई न होने को लेकर विद्युत कर्मी बिजली घर में ही धरने पर बैठ गए, तब जाकर मामला शांत हो सका।
अगली खबर गाजियाबाद से आ रही है। गाजियाबाद में कोरोना काल के समय में जो लोग विद्युत बिल नहीं भर पाए उनके लिए सुविधाएं अब दी जाएगी। आपको बता दें कि उन्हें बिल भरने में काफी आसानी हो सकेगी। अभी जल्दी से ही प्रताप विहार में एक चलती कार पर बिजली का पोल गिर गया था, जिसमें एक बड़ा हादसा भी होने से टल गया था। अब जो सड़कों किनारे लगे बिजली के पोल लगे हुए हैं जो कि काफी गल भी चुके हैं, उनको लेकर किस प्रकार की तैयारी है, इस पर विभाग का कहना है कि इनमें कुछ टीमों को गठन किया गया है, इस पर कार्य भी किया जा रहा है। बाकी इस विषय में जांच के आदेश भी दिए गए, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए गाजियाबाद के मुख्य चीफ अभियंता हैं SK पवार जी। इनसे बात करेंगे कि कोरोना काल में जो लोग बिल नहीं भर पा रहे हैं या फिर जो मजबूर हैं उनको लेकर विभाग की क्या है कार्रवाई। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोरोना कॉल के में लोग जो बिल नहीं जमा कर पाए हैं तो उनसे इस पे जो भी इनका ब्याज लगा हुआ है उसके लिए हम लोग एक समाधान योजना अभी हमारे चल रही है जो 30/11 तक रहेगी। आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहूँगा कि आप इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें और 30/11 तक इसकी छूट लें। इसमें लगभग LMV 1 पे लगभग 50%, LMV 2 पे 50% और LMV 5 पे 100% छूट दी जा रही है। सर ऐसी अब जो उपभोक्ताओं को योजनाएं मिलेंगी, जो कुछ गरीब लोग हैं बिल नहीं भर पाते हैं उनको लेकर विभाग में सर क्या अब आगे की कार्रवाई रहेगी? देखिए, चूँकि हमारा एक वाणिज्यिक डिपार्टमेंट है और इस जो सरकार ने जो गरीब लोगों के लिए जो यूनिट्स हैं उसके रेट्स का टैरिफ का क्लासिफिकेशन उस हिसाब से किया है कि 100 यूनिट तक जलाने वाले के लिए बहुत कम रखा गया है, उसी के तहत ही ये कम रखे गए हैं। जो लोग हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनके लिए कम रखे गए, रेट्स की दरें ही उस हिसाब से क्लासीफाई की गई। विभाग की तरफ से आने वाली योजनाएं सर क्या क्या है? अभी जहाँ तक विभाग की योजना की बात करूँ तो मैं गाजियाबाद के ज़िले के रेफरेंस में बात करूँगा कि यहाँ पर हम लोग एक जो लॉसेस हमारे हो रहे हैं, विशेषकर जो लॉसेस हमारे लोनी और मुरादनगर मोदीनगर क्षेत्रों में, वहाँ पर हम लाइन की लंबाई कम करेंगे, सब स्टेशंस में क्षमता वृद्धि करेंगे, इस तरह से हम लॉसेस कम कर पाएंगे। सर अभी जल्दी में एक प्रकरण देखने के लिए मिला कि चलती गाड़ी पर जो पोल गिर गया था उसमें सर क्या कार्रवाई हुई और अब आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? ऐसे पोल जो हैं जो GT रोड पर और कॉलोनियों के आसपास हैं उसमें सर कैसा देखने को मिलेगा? जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उस पर क्या कोई टीम गठित है सर? नहीं, इस पे जांच बिठा दी गई है और ये चूँकि मैं इस बारे में बताना चाहूँगा, ये जो एक लाइनों का यहाँ पर डाइवर्जन हमारे यहाँ जो हाईवेज़ बन रहे हैं नेशनल हाईवे द्वारा ये काम किया जा रहा था और जमा योजना में काम किया जा रहा था, तो जिसकी वजह से ये कहीं छूट गया है और इसको बारीकी से देखा जा रहा है और आगे जो भी जहाँ भी पोल्स हैं उनको रिपेयरिंग का काम और इसके निर्देश दे दिए गए हैं। सर गाजियाबाद की जनता के लिए विभाग की तरफ से क्या कोई संदेश है? नहीं, मेरा देखिए संदेश तो कुल मिला के यही होगा कि लोग जब भी बिजली का उपयोग थोड़ा सोच समझ के करें। जो हमको हर कोने में बिजली देना है, हर घर में बिजली देना है, बिजली का उपयोग बिल्कुल न्यूनतम करें। जब भी घर से बाहर जाएं बिजली का बटन बंद कर दें जिससे कम से कम उसका उपभोग। चलिए धन्यवाद। खैर ये थे हमारे साथ पश्चिमांचल विद्युत वितरण के गाजियाबाद के चीफ इंजीनियर और ख़ासतौर पर इनका कहना है कि जो विभाग की तरफ से लोगों को सुविधाएँ मिलेंगी वो मूलभूत लोगों को करा दी जाएगी। मैं सुनील गौतम, लोकमंच न्यूज़। तो इस बीच गोरखपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरोगा भर्ती में नकल कराने में 3 सरकारी कर्मी शामिल हैं। गाड़ी में तैनात लेखपाल को STF ने इस दौरान गिरफ्तार किया। गीड़ा में तैनात STF ने लेखपाल को गिरफ्तार किया है। विनाश यादव जो इलाहाबाद के AG ऑफिस के अकाउंटेंट भी है। संतोष यादव बिजली विभाग में गीड़ा में एक कर्मचारी हैं। राजधानी लखनऊ से अगली बड़ी खबर, मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही आई सामने। कोविड वैक्सीन में यूज की जाने वाली सिरिंज से रेबीज का टीका लगाया गया। बाहर के मेडिकल स्टोर से मंगाई जा रही है रेबीज की सिरिंज खत्म तो वैक्सीन की सिरिंज से लग रहा है टीका। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहनलालगंज में रेबीज सिरिंज का टोटा अधीक्षका ज्योति कामले को नहीं है इस बात की कोई भी चिंता। अस्पताल में युवाओं के साथ सिरिंजों की कमी भी देखने को मिली। प्राइवेट मेडिकल स्टोर की काफी मरीज यहां पे इलाज कराने के लिए आए थे। अगली खबर मऊ से आ रही है, जहां जिले में अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ की महिलाओं ने कलेक्टर परिसर में पहुंचकर अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया और साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से योगी सरकार को ज्ञापन सौंपने का भी काम किया।
आपको बता दें कि रसोइयों की 5 सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्टर पहुंचे रसोइया महासंघ के जिलाध्यक्ष का कहना है कि आज हम लोग रसोइयों का 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रहा है, जिसमें अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन सौंपा भी जाएगा। आज रसोइयों का जो है कि 5 सूत्री मांगों को लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हम लोग जिले पर रखे हैं और अपने मांगों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है हम लोग ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। मांग सबसे पहले इसमें एक है कि उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश आया है कि रसोइया का न्यूनतम वेतन दिया जाए, लेकिन ये सरकार जो है मैंने हमारा न्यूनतम वेतन अभी तक तय नहीं की और जबकि जो है चुनाव आने वाला है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा न्यूनतम वेतन दिया जाए। दूसरी मांग सर हमारी यह है कि इसमें ये रसोइया का जो नियुक्ति शासनादेश है, इसमें ये व्यवस्था है कि रसोइया का वही रसोइया पात्र रहेगी जिसका बच्चा पढ़ेगा। तो सर इसमें अधिक उम्र की महिलाएं काम करती हैं, विधवाएं काम करती हैं, वो सर बच्चा कहाँ से लाने का काम करेंगे, वो कब तक बच्चा लाने का काम करेंगे, ये दूसरा। तीसरा सर हम लोगों का ये चीज़ है कि इसमें छात्र संख्या के अनुसार सर रसोइयों का चयन होता है। तो छात्र संख्या के अनुसार जब चयन हो जाता है तब तो ठीक है, चयन हो गया, लेकिन सर जी जब छात्र संख्या कम हो जाती है तो उसमें रसोइया को निकाल के बाहर कर दिया। तो उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन अशफाक सैफी ने कहा है कि मुसलमान देश में बाई चांस नहीं बल्कि बॉय चॉइस है। कुछ लोग चर्चाओं में रहने को अनाप शनाप बयान भी दे डालते हैं। अब आपको बता दें कि गुरुवार को सर्किट हाउस में उनका एक नासिर सैफी, काजी शादाब समेत पार्टी नेताओं ने स्वागत भी किया था। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की। इस दौरान सिख समुदाय के लोगों ने भी भेंट की और ज्ञापन के साथ गुरु नानक देव का चित्र भी भेंट किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि मदरसा आधुनिकीकरण हो और वहां पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। हाल ही में आपको बता दें कि जो परीक्षाओं के परिणाम आए हैं उनमें डॉक्टर और इंजीनियर से लेकर आईएएस और पीसीएस तक मदरसाओं में पढ़ने वाले बच्चे ही बने हैं। जिले में मेरा आना हुआ है, सरकार अल्पसंख्यकों के लिए जितना काम कर रही है वो जन जन तक पहुंचाने का काम हम लोगों का है। सभी को न्याय मिले, तुष्टिकरण किसी का ना हो। क्या क्या आपने पाया यहाँ पर, कहाँ कहाँ आप गए, क्या कुछ लोगों से मुलाकात हुई है, तो मूलतः जो योजनाएं हैं सरकार की अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की जो योजना है वो उस गरीब अल्पसंख्यक समाज के लिए जिसने कभी सपना भी नहीं देखा होगा कि मैं इस टूटी झोपड़ी से कभी पक्के मकान में रहूँगा, उस सपने को साकार हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरा किया। उनकी आंखों में मोतियाबिंद आ जाता था, दिखना कम हो जाता था। ऐसी हमारी माता बहनों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर एक बड़ा काम। तो इस बीच एक और बड़ी खबर मुरादाबाद से। तीसरी आंख से नहीं बच सका है वर्दी में आया चोर। सराफा व्यापारी की दुकान से सोने की कुंडल चोरी। दुकान स्वामी के अनुसार 80,000 रुपए की कीमत के ये कुंडल थे। चोर पुलिस की वर्दी में आए थे चोरी करने के लिए। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। जांच की तहरीर के आधार पर ही मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। पूरा मामला ये थाना नामगनी क्षेत्र से बताया जा रहा है। तो एक और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से ही थाना मसूरपुर पुलिस की चोरों के साथ मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। शातिर चोरों के पास से एक तमंचा समेत कई सामान बरामद हुए। थाना मसूरपुर पुलिस ने प्रेस वार्ता कर सभी बातों की जानकारी दी है। तीनों शातिर चोरों पर कई दर्जन मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। तो मुजफ्फरनगर में ऑनलाइन सामान मंगलवार को 1 लाख की लूट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने वांछित और लूट करने वाले 2 आरोपियों को पुराने आरटीओ मोड से गिरफ्तार किया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 89 पेटी इस दौरान बरामद की और शेष 31 पेटी आरोपियों द्वारा बेच भी दी गई थी, जिनसे अर्जित धन को पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया। थाना नगर कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 2 चाकू भी बरामद किए। ये दिनांक 23 तारीख को एक मधुबन यादव नाम के व्यक्ति हैं जिनकी माया फूड के नाम से नोएडा में अपनी कंपनी है। उन्होंने एक हमारे यहाँ पे एक सूचना दर्ज कराई थी कि कुछ व्यक्तियों ने उनको फ़ोन से एक ऑर्डर मंगाया जिसमें म्यूनीज़ जो कि पिज़्ज़ा वगैरह में यूज़ होती है उसका एक काफ़ी बड़ा कंसाइनमेंट उन्होंने ऑनलाइन उनसे जो है फ़ोन के ज़रिए मंगाया और उनको कहा कि हम यहाँ डिलीवरी के दौरान ही आपको उसका पेमेंट कर देंगे। और मुजफ्फरनगर में बुला के उनको पहले तो घुमाते रहे और घुमाने के बाद फिर जहां उन्होंने सुनसान जगह देखी तो चाकू दिखा के उनको डरा के सारा माल उनका लूट लिया और यहां से उनको भगा दिया।
तो सोनभद्र में स्वास्थ्य महकमे के तमाम दावों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञात बीमारियों से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। म्योरपुर ब्लॉक के कई गांव में 3 दिन के अंदर लगभग 15 मौत हो चुकी है। हालत खराब लगातार होती जा रही है। गांव में मौत को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार कैंप भी लगाकर ग्रामीणों के ब्लड सैंपल की जांच कर रहा है। मलेरिया से मौत होने वाली की आशंका काफी ज्यादा बताई गई है। जिलाधिकारी टीए विशुभू का कहना है कि इस संबंध में जांच करके जिम्मेदारी तय की जाएगी। अभी सर म्योरपुर क्षेत्र में लगातार जो है मौतें हो रही हैं मलेरिया से या अज्ञात बीमारी कह सकते हैं। अज्ञात बीमारी अभी फाइंड आउट नहीं कर पाया। सीओ साहब भी गए थे दौरा करें। आखिर इतने सेंसिटिव जोन होने के बावजूद पहले से चिन्हित था, इतनी बड़ी लापरवाही आखिर आई कैसे? जो है इस पर जो है मैं जांच करवा रहा हूँ। जो इसमें जो भी जिम्मेदार होंगे उस पर जो है जिम्मेदारी तय की जाएगी। और बाकी जो मौतों की बात है उस पर पुष्टि पूरी हुई नहीं है कि जो किन कारणों से हुई है, तो इसकी जांच के बाद ही पता चलेगा। मामला है कि ये पूरा गांव बैकवर्ड एरिया है, अशिक्षित एरिया है और यहाँ पे मलेरिया पीवी-पीएफ के पेशेंट पाए जा रहे हैं। पीवी-पीएफ में होता है कि वो सीधे ब्लड से उसका इंटरेक्शन होता है और ब्लड का हीमोग्लोबिन के स्तर को डाउन कर देता है। और यहाँ के लोग 4-5 दिन तक घर में ओझा सोखा से पहले दवा कराते हैं। जब उसके बाद अब देखते हैं कि अब ज़्यादा पेशेंट हमारा रोगी वो हो जा रहा है, तब वो लेके वो भी हमारे अगर चिकित्सक हमारे हॉस्पिटल आते तो हम लोग तुरंत सरकार उसकी पूरी व्यवस्था रखी है। लेकिन ये लोग बाहर चले जाते हैं या झोला छाप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, इलाज कराते हैं। उसके बाद तो भाई हीमोग्लोबिन इतना डाउन हो जाता है कि उस स्तर पे फिर बैक आना दिक्कत होती, जिससे कि कैजुअल्टी हो रही है। जी सर, हल्का बुखार था बस 2 दिन। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए, म्योरपुर हॉस्पिटल में। वहाँ से लोढ़ी के लिए रेफर किया गया जिला अस्पताल के लिए। वहाँ ले जाते लाते एक्सपायर हो गई मेरी बीबी की। फिर उसके दूसरे दिन बाद 2 बच्चों को ले गए, अपने मेरे ही बच्चे थे। उनमें से उनको भी एक आदमी को लोढ़ी के लिए रेफर किया गया जिला अस्पताल के लिए। एक वहाँ उसको भी पहुँचते पहुँचते एक्सपायर कर गया एक, और दूसरा रास्ते में कर गया 12 तारीख। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।